कहा जाता है धरती पर जहाँ पहली बार भगवान शिव ने अपनी ज्योति से सृष्टि को अलौकिक किया, वह स्थान है सोमनाथ। यहीं से शुरू होती है हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, जहाँ हर मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि महादेव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। चलिए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। अरब सागर के किनारे जहाँ लहरें भगवान शिव के नाम का जाप करती हैं, वही स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह वही स्थान है जहाँ भगवान चंद्रदेव ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। कहा जाता है सोमनाथ मंदिर का नाम सोम यानी चंद्र और नाथ यानी भगवान के संयोग से पड़ा, अर्थात चंद्र के भगवान। प्राचीन काल में चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, परंतु चंद्र अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। दक्ष ने यह देखकर चंद्र को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे अपना तेज खो देगा और क्षीण हो जाएगा। श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्र, प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की उपासना करो, वह तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। चंद्र ने यहीं आकर वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हें पुनः प्रकाश प्रदान करता हूँ। इसलिए चंद्र का क्षय और वृद्धि का क्रम शुरू हुआ और शिव यहाँ सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ मंदिर को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। यहाँ की महिमा इतनी प्राचीन है कि रामायण, महाभारत और शिव पुराण तीनों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम श्रीलंका से लौटे तो उन्होंने भी यहाँ पूजा अर्चना की थी। इतिहास में इस मंदिर को अनेक बार तोड़ा गया, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक, लेकिन हर बार यह मंदिर पहले से अधिक भव्यता के साथ फिर खड़ा हुआ, क्योंकि इसे स्वयं महादेव की ऊर्जा ने रचा है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रहस्य भी समेटे हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने कोई भूमि द्वीप या तट नहीं है, सीधे दक्षिण दिशा में केवल अरब सागर फैला है। इसे जीरो शैडो पॉइंट भी कहा जाता है। कहा जाता है यह मंदिर ठीक उसी रेखा पर स्थित है जहाँ से धरती का दक्षिण छोर शुरू होता है, यानी यहाँ से पूरी पृथ्वी पर कोई अवरोध नहीं। क्या ये महादेव की ज्योति का अनंत संकेत नहीं? सोमनाथ सिखाता है भक्ति चाहे कितनी भी बार टूटे, अगर विश्वास अडिग है तो पुनर्जन्म संभव है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं, ये भक्ति, विश्वास और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जो शिव को सच्चे मन से पुकारता है, सोमनाथ उसी के भीतर ज्योति प्रज्वलित करता है। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जहाँ से शुरू हुई शिव की अनंत यात्रा। अगले एपिसोड में हम चलेंगे दक्षिण भारत की ओर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनने। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कहें हर हर महादेव।